तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके जीएसएम पॉइंट। आप सभी के मेरे यूट्यूब चैनल जीके जीएसएम पॉइंट में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं नदी तंत्र एवं परियोजनाएं पार्ट 4.3 यानी पार्ट 4 का तीसरा भाग हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम को बर्बाद करते हुए आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश के अतिरिक्त केन नदी किस राज्य के मध्य से भी बहती है? ठीक है, क्वेश्चन का कहना यह है कि केन नदी के अतिरिक्त, ठीक है, केन नदी के अतिरिक्त किस राज्य के मध्य से भी बहती है? मतलब मध्य प्रदेश के अतिरिक्त केन नदी, जैसे कि केन नदी जो है वो मध्य प्रदेश से बहती है, लेकिन मध्य प्रदेश राज्य के अतिरिक्त और किसके मध्य से बहती है, किस राज्य के मध्य से बहती है? ठीक है, तो दोस्तों आपका ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात और डी राजस्थान। तो दोस्तों, जो केन नदी है ना मध्य प्रदेश के अतिरिक्त वो उत्तर प्रदेश से भी बहती है। कहाँ से बहती है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। ठीक है, कहाँ से बहती है? उत्तर प्रदेश से बहती है। ठीक है, चलिए केन नदी का उद्गम कैमूर पहाड़ी कटनी जिले से होता है। यह उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, सोनार, कोबरा, ब्यामा और बियर बियरना, ठीक ना, पद्दर, उर्मिल और चंद्रावल इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है दोस्तों, पूछ सकता है कि केन नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? ठीक है, कैसे ही पूछ सकता है। कौन कौन सी हैं दोस्तों केन नदी की प्रमुख सहायक नदियां? देखिए, ये उत्तर प्रदेश के बंदा जिले में यमुना नदी में जाके मिलती है। ठीक ना, उत्तर प्रदेश के बंदा जिले में यमुना नदी में जाके मिलती है। सोनार, कोपरा, ब्यामा, वेरना, सद्दर, उर्मिल और चंद्रावल इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में केन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ठीक है, मध्य प्रदेश में केन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अच्छा, केन नदी का उद्गम स्थल पूछ रहा है। ठीक ना, कहाँ से उसका मतलब वो चलती है, कहाँ से वो उसका उद्गम होता है। ठीक है, आपका ऑप्शन है ए वर्धन शिखर, बी मैकाल श्रेणी, सी महादेव श्रेणी और डी कैमूर श्रेणी। ठीक है, तो दोस्तों, जो मध्य प्रदेश में केन नदी का उद्गम स्थल है वो कहाँ है? कैमूर श्रेणी में है। ठीक है ना, कहाँ है? कैमूर श्रेणी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश में केन नदी का उद्गम कैमूर श्रेणी से होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश की सोनार नदी किस नदी की सहायक नदी है? बहुत सुंदर क्वेश्चन है दोस्तों। सोनार नदी किस नदी की सहायक नदी है? मध्य प्रदेश की सोनार नदी किस नदी की सहायक नदी है? आपका ऑप्शन है ए सोन नदी, बी चंबल, सी केन और डी बेतवा। ठीक है, तो दोस्तों, मध्य प्रदेश की सोनार नदी है ना, वो आपके केन नदी की सहायक नदी है। किसकी है? केन नदी की, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोपरा, ब्यामा और वियरना किस नदी की सहायक नदियां हैं? ठीक है, अभी जस्ट इससे पहले ही हमने इसके बारे में जिक्र किया था। ठीक है, किसकी है? तो दोस्तों, कोपरा, व्यापम और बियरना ये जो है आपका केन नदी की सहायक नदी है। किसकी है? केन नदी की। ठीक है, चरण गंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है? अच्छा, क्वेश्चन का कहना यह है कि चरण गंगा नदी जो है वो राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है, लेकिन किस राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है अब ये पूछ रहा है वो। ठीक है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान या पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो दोस्तों, जो आपका चरण गंगा नदी है वो किस राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है? दोस्तों, चरण गंगा नदी जो है वो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है। ठीक है, जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है वहां से आपका चरण गंगा नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सी नदी पन्ना बाघ अभयारण्य से गुजरती है? ठीक है, निम्न में से कौन सी नदी पन्ना बाघ अभयारण्य से गुजरती है? आपका ऑप्शन है ए केन नदी, बी बंजर, सी चरणगंगा, डी हालोन। ठीक है, क्वेश्चन का कहना यह है कि कौन सी नदी पन्ना बाघ अभयारण्य से गुजरती है। ऐसी कोई नदी है, ठीक है, जो कि पन्ना अभयारण्य बाघ से मतलब पन्ना बाघ अभयारण्य से गुजरती है, तो वो कौन सी नदी है? इनका पूछना ये है। ठीक है, तो दोस्तों, केन नदी जो है, ठीक है, केन नदी ये पन्ना बाघ अभयारण्य से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? केन नदी जो है ये पन्ना बाघ अभयारण्य से गुजरती है। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अच्छा देखिए, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और उनसे गुजरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं दोस्तों? राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन सा है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। और प्रवाहित कहाँ से होती है? ये केन नदी से मतलब प्रवाहित नदी है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? बंजर है, हलोन है और सुपर्णा है, ठीक ना, सुरपड़। और पेंच नदी का राष्ट्रीय उद्यान क्या मतलब, सॉरी, पेंच राष्ट्रीय उद्यान का प्रवाहित नदी कौन कौन सी? पेंच है, कानन नदी है, ठीक है, ये दो नदियां हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कान्हा क्षेत्र में कौन सी नदी बहती है? ठीक है, कान्हा क्षेत्र में कौन सी नदी बहती है? आपका ऑप्शन है ए सोपर्ण, बी नर्मदा, सी ताप्ती, डी कावेरी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर ए सुपर, ठीक है, सुरपड़। सुरपड़ जो है, ठीक है, क्या है सुरपड़? कान्हा क्षेत्र में बहती है, ठीक है, कहाँ बहती है? कान्हा क्षेत्र में। आह, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। जब आप अजयगढ़ किले पर जाते हैं, ठीक है, जब आप अजयगढ़ किले पर जाते हैं तो आप किस नदी को देख सकते हैं? अच्छा, गजब का क्वेश्चन है। अजयगढ़ किले पर जाके आप किस नदी को देखते हैं? तो अजयगढ़ किले पे जाएंगे तो नदी थोड़ी देखेंगे भाई, किला देखेंगे, घूमेंगे, यही ना होता है। चलिए खैर छोड़िए। जब आप अजयगढ़ किले पर जाते हैं तो आप किस नदी को देख सकते हैं? ठीक है, आपका ऑप्शन है ए अधर, बी केन, सी ताप्ती और नर्मदा, डी यमुना। तो दोस्तों इसे देख सकते हैं केन नदी को, ठीक है, केन नदी को अजयगढ़ किले पे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। पन्ना जिले में स्थित अजयगढ़ किले के समीप केन नदी को देखा जा सकता है, ठीक है। ये केन नदी को देखा जा सकता है, कहाँ है? पन्ना जिले में स्थित है अजयगढ़ किला, ठीक है, सॉरी, अजयगढ़ किले के समीप, अजयगढ़ किला जो है उसके पास, ठीक है, केन नदी को देखा जा सकता है, ठीक। पन्ना टाइगर रिजर्व और ग्रेट गेंगू अभयारण्य से भी केन नदी प्रवाहित होती है, ठीक ना, ग्रेट गंगेयू, ठीक है। अच्छा, पूछ सकता है कि अजयगढ़ किले के अलावा केन नदी इससे प्रवाहित कहाँ से गुजरती है? तो पन्ना टाइगर रिजर्व से गुजरती है, ग्रेट गंगेयू अभयारण्य से भी गुजरती है, ठीक है, प्रवाहित होती है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का विदिशा जिला किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, मध्य प्रदेश का विदिशा जिला किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों आपका ऑप्शन है ए नर्मदा, बी बेतवा, सी चंबल और डी क्षिप्रा। तो दोस्तों पता है आपका इसका आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश में का जो विदिशा जिला है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का जो विदिशा जिला है ना, वो आपकी बेतवा नदी के तट पर स्थित है। किस नदी पर? बेतवा नदी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश की ठीक है, मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने, मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने मध्य भारत की किस नदी में रेत खुदाई पर अनिश्चित प्रतिबंध लगा दिया है? ठीक है, अनिश्चित प्रतिबंध लगा दिया है, रेत खुदाई पर अनिश्चित प्रतिबंध लगा दिया है मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने। मतलब मध्य प्रदेश की राज्य सरकार कौन है? माननीय श्री मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी है, ठीक है, ने मध्य भारत की किस नदी, मतलब मध्य भारत क्या हो गया? भारत के, भारत का जिला हो गया, यानी सॉरी, भारत का हृदय क्या हो गया? मध्य प्रदेश, ठीक है, हृदय प्रदेश भी कहते हैं मध्य प्रदेश को, भारत का। और मध्य प्रदेश की किस नदी पर रेत खुदाई पर अनिश्चित प्रतिबंध लगा दिया, ठीक ना। अब क्वेश्चन ये है, आपके सामने ऑप्शन है, ये है कोसी है, ताप्ती है, माही है और नर्मदा नदी है, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि नर्मदा नदी को जीवन रेखा नदी भी कहा जाता है, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी, ठीक है। नर्मदा नदी की रेत में, मतलब रेत पर अनिश्चित प्रतिबंध लगा दिया गया है, ठीक है ना, खुदाई पर। नर्मदा नदी, ठीक है, हाँ।
मध्य प्रदेश में मई 2017 को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का खनिज मंत्री राजेंद्र शुक्ला द्वारा, ठीक है, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और खनिज मंत्री राजेंद्र शुक्ला द्वारा नर्मदा नदी में रेत खुदाई पर निश्चित प्रतिबंध लगा दिया गया है, ठीक है, समझ गया ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश में बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अब ये था बेतवा नदी, ठीक है। बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? आपका ऑप्शन है ए जानापाव, बी मुल्ताई, सी कुम्हारा और डी अमरकंटक। तो दोस्तों आपको पता है कहाँ है? अरे कैसे होगा पता, हम तो बताया ही नहीं है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में बेतवा नदी का उद्गम स्थल जो है वो आपके कुम्हारा में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए क्या है ना, कुम्हारा, कुम्हारा से कौन सी नदी बहती है? तो बेतवा नदी है। मध्य प्रदेश में बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कुम्हारा है, ठीक है ना। हम्म, ये रहना चाहिए। देखिए, मध्य प्रदेश में बेतवा नदी रायसेन जिले के कुम्हारा गांव से निकलकर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से मिल जाती है, ठीक है। बेतवा नदी पर सम्राट अशोक बांध, माता टीला, राजघाट और परीछा बांध स्थित है। अच्छा, बेतवा नदी पर कौन कौन से बांध स्थित हैं? अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। बेतवा नदी पर सम्राट अशोक बांध, माता टीला, राजघाट और परीछा बांध स्थित है। कौन कौन से? पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया, ठीक है। ये चार बांधे स्थित हैं। बेतवा की प्रमुख सहायक नदियां बीना है, ठीक है, जामनी है और धसान नदी है। बीना, जामनी, धसान, ये जो तीन नदियां हैं ये बेतवा नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। अब बेतवा नदी पर कौन कौन से बांध हैं? सम्राट अशोक बांध है, माता टीला बांध है, राजघाट बांध है और परीछा बांध स्थित है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बांध, ठीक है, निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर स्थित नहीं है, ठीक है। देखिए, हमको लगता है कि इसका आंसर बाण सागर बांध होगा। आपको क्या लगता है? अरे बिल्कुल, क्या लगता है, क्या होगा ही? बाण सागर बांध, ठीक है। क्योंकि अभी ने तो हमने जिक्र किया है कि राजघाट, परीछा बांध और मोती टीला, सॉरी माता टीला बांध, ठीक है, ये सब क्या है? इस पे मतलब बेतवा नदी के ऊपर स्थित बांध है। और नहीं क्या है? बाण सागर का भी तो नाम नहीं पढ़ा था हमने, ठीक है। देखिए, इससे पहले हमने क्या बताया? सम्राट अशोक बांध, माता टीला, राजघाट और परीक्षा। तो इसमें से क्या है? सम्राट अशोक बस नहीं दिया है, माता टीला, राजघाट और परीक्षा तो दिया है ना, है। देखिए, राजघाट, परीक्षा, माता टीला केवल सम्राट अशोक ने नहीं दिया है। तो इसमें क्या होगा? गलत, नहीं स्थित है, तो बाण सागर बांध स्थित नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ओके। चलिए अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बेतवा नदी मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किस राज्य से प्रभावित होती है? क्वेश्चन है। तो बेतवा नदी है वो मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किस राज्य से प्रभावित होती है, ठीक है। आपका ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, बी मध्य प्रदेश और गुजरात, सी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और डी मध्य प्रदेश और राजस्थान। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बेतवा नदी है वो मध्य प्रदेश के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश राज्य से बहती है। ये उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से जाके मिल जाती है, ऐसे करके कुछ था ना, अभी आपको पहले बताया ही था। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश में उद्गमित होने वाली धसान नदी किसकी सहायक नदी है, ठीक है। मध्य प्रदेश में उद्गमित होने वाली धसान नदी किस नदी की सहायक नदी है? आपका ऑप्शन ए बेतवा नदी, बी चंबल, सी केन और डी पार्वती नदी। दोस्तों मध्य प्रदेश में उद्गमित होने वाली धसान नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? बेतवा नदी की सहायक नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के मध्य समीप में प्रवाहित होने वाली, ठीक है, प्रमुख नदी कौन सी है, ठीक है। क्वेश्चन का कहना है मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के मध्य समीप में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य समीप में प्रवाहित होने वाली, अच्छा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य में यानी बीच में, सीमा में प्रवाहित होने वाली, ठीक ना। मैं उसको बार बार गलत पढ़ा था, समीप समीप कर रहा था। देखिए, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए जामनी, बी ताप्ती, सी नर्मदा, डी गंभीर, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ना वो आपका जामनी होगा, ठीक है। जामनी नदी जो है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है, ठीक है। कौन सी नदी? जामनी नदी, ठीक है।
जामनी नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की मध्य सीमा में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे चेदी राज्य बसा था। अच्छा चेदी राज्य, अब चेदी राज्य क्या है, कहाँ बसा था, तो ये भी पता होना चाहिए। तो दोस्तों चेदी राज्य जो है वो मतलब जो मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत बेतवा नदी के किनारे बसा है। ठीक है ना, चेदी राज्य। ठीक है। और जो चेदी राज्य है उसका जो क्या कहते हैं आपका ये राजधानी जो है सुक्तिमती हुआ करती थी। ठीक है, क्या होती थी, सुक्तमती होती थी। निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे चेदी राज्य बसा था। तो दोस्तों जो चेदी राज्य है वो आपके बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत बेतवा नदी के किनारे चेदी राज्य स्थित था। चेदी राज्य की राजधानी सुक्तिमती हुआ करती थी। देखिए जैसे कि मैंने बताया ना सुक्तिमती। ठीक है, बेतवा नदी अवंती और चेदी राज्य के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है ना, बेतवा नदी जो है अवंती और चेदी राज्य के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में उद्गमित होने वाली उस नदी का नाम बताइए जो उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में मिलती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफी बार एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन है बिकॉज ये थोड़ा कोलकाता वाले मैटर से रिलेटेड हो रहा है। पश्चिम तो उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में उद्गमित होने वाली उस नदी का नाम बताइए जो उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में मिलती है। कौन सी नदी है दोस्तों जो उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में मिलती है, हैं? तो वो भी कहेंगे हमें नहीं पता सर बताइए। चलिए बता देते हैं। आपको ऑप्शन पहले क्या दिया है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है दोस्तों क्षिप्रा नदी है, चंबल नदी है, देनाव नदी है, महानदी है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी, महानदी। ठीक है, उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदी कौन सी है, तब मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र से उद्गमित महानदी उद्गमित होती है और वो उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। ठीक है, अब बेसिकली सही है। ठीक है, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग यानी मेघाल श्रेणी क्षेत्र में यही हाबा हिल्स रायपुर यानी छत्तीसगढ़ के समीप निकलकर उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हलाली जलाशय किस नदी पर स्थित है। हलाली जलाशय। ठीक है, हलाली जलाशय किस नदी पर स्थित है, उससे पहले उसे क्या कहा जाता था। हलाली जलाशय को क्या कहा जाता था, किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों हलाली जलाशय को जिस नदी मतलब हलाली जलाशय जिस नदी पर है उसे पहले क्या कहा जाता था। तो दोस्तों हलाली जलाशय को उससे पहले थाल कहा जाता था। क्या कहा जाता था, थाल। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, थाल कहा जाता था। ठीक है, हलाली जलाशय जिस नदी पर है उसे क्या कहा जाता था, थाल। ठीक है ना। हलाली जलाशय परियोजना मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में बेतवा की सहायक नदी हलाली यह पर मतलब हलाली पर यह परियोजना स्थित है। कौन सी परियोजना स्थित है, हाँ हलाली जलाशय हलाली परियोजना मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में बेतवा नदी की सहायक नदी मतलब बेतवा की सहायक नदी हलाली पर यह परियोजना स्थित है। इसे वर्तमान में सम्राट अशोक सागर, ठीक है, कौन सा सागर, सम्राट अशोक सागर परियोजना भी कहा जाता है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि अशोक सागर सम्राट अशोक सागर परियोजना किसे कहा जाता है। तो हलाली जलाशय या हलाली परियोजना को अशोक सम्राट अशोक सागर परियोजना भी कहा जाता है। ठीक है, ठीक। हलाली परियोजना को प्राचीन काल में स्थानीय लोग ने इसे थाल जलाशय के नाम से ही पुकारते थे। मतलब देखिए हलाली परियोजना को, ठीक ना, प्राचीन काल के जो लोग थे, प्राचीन काल के जो व्यक्ति थे वो वहाँ के स्थानीय लोग जो वहाँ के रहने वाले थे, प्राचीन काल के व्यक्ति, ठीक है, वहाँ वो सम्राट अशोक सागर परियोजना को थाल जलाशय के नाम से पुकारते थे। थाल जलाशय के नाम से जाना जाता था तब प्राचीन काल में। तो हलाली जलाशय का प्राचीन नाम क्या हो गया, थाल जलाशय। ठीक है, ऐसे ही पूछ सकता है कि हलाली जलाशय का प्राचीन नाम बताइए। तो हलाली जलाशय का प्राचीन नाम क्या है, थाल जलाशय। ठीक है ना। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश में ओरछा में कंचन घाट किस नदी पर स्थित है? ठीक है, मध्य प्रदेश में ओरछा में, ठीक है, मध्य प्रदेश में ओरछा में कंचन घाट किस नदी पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए चंबल, बी बेतवा, सी नर्मदा, डी यमुना। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश की ओरछा नदी, ओरछा में, ठीक ना, कंचन घाट किस नदी पर स्थित है? दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी बेतवा नदी पर। ठीक है, बेतवा नदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश में ओरछा में कंचन घाट किस नदी पर स्थित है? तो बेतवा नदी में स्थित है। ठीक, मध्य प्रदेश की प्रमुख घाट और नदी। अच्छा, अब नदी के साथ साथ घाट, घाट के साथ साथ नदी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, कंचन घाट ओरछा में स्थित है बेतवा नदी पर। ठीक है, क्या बोला मैंने? कंचन घाट ओरछा में स्थित है बेतवा नदी पर। सेठानी घाट जो है वो होशंगाबाद में स्थित है नर्मदा नदी पर। ठीक है, और सांडिया घाट होशंगाबाद में स्थित है, ये भी नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, गौरी घाट जो है वो जबलपुर में स्थित है, लेकिन वो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, बर्मन घाट नरसिंहपुर में स्थित है, लेकिन वो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, राम घाट जो है वो उज्जैन पर स्थित है। बहुत सही, राम घाट उज्जैन में स्थित है, लेकिन वो क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है, जिसमें हर 12 साल में कुंभ का मेला लगता है। अच्छा, ये भी समझ लेना दोस्तों, क्षिप्रा नदी है उज्जैन में, सिंहस्थ कुंभ मेला जो होता है वो हर 12 वर्ष में होता है। होता है हर 12 वर्ष में, वहाँ पे होता है। ठीक है, ये और महेश्वर घाट जो है खरगोन में स्थित है। ठीक है, खरगोन में, लेकिन नर्मदा नदी के तट पर। तो आप देख रहे होंगे कि मैक्सिमम 1 2 3 4 5 5 गो ऐसे घाट हैं जो नर्मदा नदी के तट पर स्थित हैं, बस डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन है। ठीक है ना, अलग अलग जगह पे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी गुना जिले को विभाजित करती है? मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी नदी है जो गुना जिले को विभाजित करती है? आपका ऑप्शन है ए जामनी, बी तवा, सी सिंध और डी तमसा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी सिंध नदी है। ठीक है ना, क्या है दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी सिंध नदी। ठीक है, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी गुना जिले को दो भागों में विभाजित करती है? ठीक है, तो मध्य प्रदेश की जो सिंध नदी है वो गुना जिले को विभाजित करती है। ठीक है, चलिए उद्गम कहाँ से होता है सिंह नदी का? सिंह नदी का उद्गम लटेरी तहसील विदिशा से होता है। ठीक है, कहाँ से होता है? लटेरी तहसील। ठीक है, लटेरी तहसील विदिशा से होता है इस नदी का उद्गम, सिंध नदी का। ठीक है, मुहाना क्या है इसका? नदी, सिंध नदी उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में यमुना में मिलती है। ठीक है, मुहाना, मुहाना मतलब इसका एंडिंग पॉइंट होगा। ठीक है ना, मुहाने, अच्छा क्वेश्चन ये भी पूछा तो मुहाना आप लोग समझ नहीं पाते। ठीक ना, कहाँ जाके समाहित होती है, मुहाना क्या है, उसका मेन मकसद क्या है? तो मिलना होता है। ठीक है, किसी भी नदी का मेन मकसद होता है एक जगह से निकल के दूसरे जगह जाके मिल जाना, लेकिन कहाँ मिलना है उसे मुहाना कहते हैं। ठीक है, सिंध नदी उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में यमुना में मिल जाती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में सिंध नदी गुना जिले को दो भागों में विभाजित करती है, जैसे कि अभी मैंने बताया, दो भागों में विभाजित करती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सिंध नदी। ठीक है, सिंध। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सीता रेवा नदी का उद्गम किस जिले में होता है? ठीक है, मध्य प्रदेश में सीता रेवा, ठीक है क्या, मध्य प्रदेश में सीता रेवा नदी का उद्गम किस जिले में होता है? आपका ऑप्शन है ए छिंदवाड़ा, बी हरदा, सी बैतूल, डी सिवनी। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में जो सीता रेवा नदी का उद्गम स्थल है वो आपके छिंदवाड़ा, हाँ दोस्तों, छिंदवाड़ा जिले में होता है। ठीक है ना, छिंदवाड़ा जिले से आपका जो सीता रेवा नदी है उसका उद्गम स्थल है, मतलब वहां से वो उद्गमित होकर चलती है। ठीक है, सीता रेवा नर्मदा की प्रमुख सहायक नदी है। इसका उद्गम स्थल छिंदवाड़ा जिले के छिंद गांव से होता है। अच्छा, छिंदवाड़ा जिले के छिंद गांव से भी होता है। जिला पूछ देगा कि सीता रेवा नदी छिंदवाड़ा जिले के किस गांव से होता है? तो छिंद गांव से होता है। ठीक है, यह क्वेश्चन, ठीक ना, मतलब यह नरसिंहपुर जिले में गाडरवाड़ा के समीप नर्मदा नदी में मिल जाती है। अच्छा, नरसिंहपुर जिले के गाडरवाड़ा के समीप नर्मदा नदी में मिल जाती है। ठीक है, ऐसे पूछ रहा है ये और कह रहा है। ठीक ना, आई थिंक, आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे बकायदे। ठीक ना, विधिवत एकदम अच्छे से पढ़िए, मस्त होके पढ़िए, स्वस्थ रह के पढ़िए, कम पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, चलिए लेकिन सॉलिड पढ़िए। अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के
मंदसौर जिले में भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? और आपका ऑप्शन है दोस्तों, क्या है आपका ऑप्शन? पहला ऑप्शन है समूली नदी, और दूसरा है अंसर नदी, तीसरा है चंबल नदी, और चौथा है सिवना नदी। ठीक है ना, सिवना नदी। ठीक है, कौन कौन सी नदियां हैं? समूली नदी है, अंसर नदी है, चंबल नदी है, ठीक है, और सिवना नदी है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी, सिवना नदी। ठीक है, क्या है? सिवना नदी है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में पशुपतिनाथ जी का मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो सिवना नदी के तट पर स्थित है पशुपतिनाथ जी का मंदिर। यह चंबल की प्रमुख सहायक नदी है। अच्छा, सिवना नदी क्या है? चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदी है। मंदसौर शहर सिवना जिले के किनारे स्थित है। ठीक है, मंदसौर शहर सिवना जिले के किनारे स्थित है, और भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर और हिंगलाजगढ़, ठीक है ना, हिंगलाजगढ़ किला सिवना नदी के तट पर स्थित है। हिंगलाजगढ़, ठीक है, हिंगलाजगढ़ किला सिवना नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है अगला क्वेश्चन? मध्य प्रदेश की वह नदी जिसे ताओन नाम से जाना जाता है, वो कहाँ से उद्गमित होता है? ताओन, ठीक है, मध्य प्रदेश की वह नदी जिसे ताउन नाम से जाना जाता है वो कहाँ से उद्गमित होता है? ठीक है ना, आपका ऑप्शन ए मटकई हिल्स, बी होशंगाबाद, सी सतना, डी शाहपुरा। ठीक है, तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर सतना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश की वह नदी जिसे ताउन नाम से जाना जाता है वो उसका उद्गम स्थल जो है, देखिए ताउन नदी का उद्गम स्थल सतना है, बस बात खत्म। ज्यादा नहीं सोचना, ज्यादा नहीं घूमना है। देखिए तमस नदी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका उद्गम मैहर तहसील जिला सतना से होता है। ठीक है, अच्छा, मैहर माँ शारदा का दरबार है वहाँ पे। ठीक है, इसका उद्गम मैहर तहसील जिला सतना से होता है। यह उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के निकट यानी प्रयागराज के निकट गंगा में मिल जाती है। ठीक ना दोस्तों, इलाहाबाद का नाम बदल के पुनः प्रयागराज कर दिया गया है। याद रखिएगा, ये अपडेट में है, ऐसा मत समझिएगा इलाहाबाद इलाहाबाद इलाहाबाद। प्रयागराज है वो थोड़ा मिस टाइप हो गया है, अगले वर्ष मैं सुधरवाता हूँ उसे। यह उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। इस नदी को ताउन, टोंस या तमसा के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, तमसा नदी का उपनाम टाउन है, टोंस है, या बोल सकते हैं इन तीनों एक दूसरे के उपनाम है। ठीक है, इस नदी का पूरा जलप्रपात, मतलब इस नदी का पूर्वा जलप्रपात स्थित है। इस नदी पर जो है कौन सा जलप्रपात इसे पूर्वा, ये देखिए पूर्वा जलप्रपात जो है इस नदी पर स्थित है। ठीक है, ब्लू ब्लू लिख रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा इसको रेड करते हैं। ठीक है, रेड लग रहा है, हाँ, ये सही लग। देखिए इस नदी पर पूर्वा जलप्रपात स्थित है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क पुल किस नदी पर स्थित? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क पुल किस नदी पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए चंबल नदी, ठीक है, बी नर्मदा, सी तवा, डी ताप्ती। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर सी तवा नदी। तवा नदी के ऊपर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क पुल स्थित है। ठीक है, तवा नदी पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पुल स्थित है, सड़क पुल स्थित है। तवा नदी का उद्गम महादेव पहाड़ी होशंगाबाद जिले से होता है। तवा नदी नर्मदा और मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है, जो तवा नदी है वो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सहायक नदी है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में धान
भान, ठीक है, भानरा भान मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में भानरा भान से में तवा नदी पर प्रदेश का सबसे बड़ा नदी पुल स्थित है। अच्छा, वहाँ किस जिले में स्थित है? भानरा भान में तवा नदी पर, होशंगाबाद जिले के भानरा भान में तवा नदी पर, ठीक है। इस पुल की लंबाई करीबन 1 किलोमीटर 300 मीटर है, मतलब 1300 मीटर लगभग है, ठीक है, 1300 मीटर, ना कि किलोमीटर। एटलीस्ट 1 किलोमीटर से ज़्यादा है और 1.5 किलोमीटर से कम है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, क्या है देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सहायक नदी तवा नदी है, बात खत्म। कह रहे होंगे कि सर तो क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं, आंसर बता भी दे रहे हैं, हमको तो कुछ करने ही नहीं दे रहे हैं। दोस्तों बिल्कुल आपको करने देंगे, आप पेपर में बस अच्छे से स्कोर करिए, अब क्या करना चाहिए, जॉब लीजिए अच्छे से, और क्या। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्वाल सागर तालाब किस जिले में स्थित है? ठीक है, ग्वाल सागर तालाब किस जिले में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए, कहाँ है? ग्वालियर में, बी बुरहानपुर, सी टीकमगढ़, डी रीवा, ठीक है। तो दोस्तों जो ग्वाल ग्वाल सागर तालाब है वो आपके ऑप्शन नंबर सी यानी टीकमगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? टीकमगढ़ में स्थित है। टीकमगढ़ जिला का विशाल तिलनुमा ग्वाला सागर तालाब का निर्माण चंदेल राजा मदन वर्मा ने कराया था। कब कराया था? तो ये 1030 ईस्वी पूर्व से 1065 ईस्वी पूर्व के मध्य, ठीक है, इस बीच में कराया था। ऑपरेशन नर्मदा किस वर्ष में मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा आयोजित किया गया? ऑपरेशन नर्मदा, देखिए जो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं बोल ही दे रहा हूँ, लेकिन जितना भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों एज इट इज़ ये ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन में इनके ज़्यादा चांसेस रहते हैं आने के लिए तो मैं उसको बोल देता हूँ। सो दोस्तों ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप उसे अच्छे से देख ही लीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, देखिए पूछ ही क्या रहा है, नर्मदा नदी के बारे में। ऑपरेशन नर्मदा डेस डेस वर्ष में मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा आयोजित किया गया, ठीक ना। आपका ऑप्शन है ए 1973, बी 1971, सी 1961 और डी 1956। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है 1961, ठीक है। ऑपरेशन नर्मदा जो है वो वर्ष 1961 में मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा आयोजित किया गया था, ठीक है। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई थी? मध्य प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी? आपका ऑप्शन है ए तिलवारा घाट जबलपुर, बी सेठानी घाट होशंगाबाद, डी राजघाट बुरहानपुर, और मतलब सी और डी संग्राम घाट मंडला। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए तिलवारा घाट जबलपुर। महात्मा गांधी की जो अस्थियां थी कहाँ विसर्जित की गई थी? तिलवारा घाट जबलपुर में। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई? तिलवारा घाट जबलपुर में, ओके। तिलवारा घाट जबलपुर, नर्मदा नदी के तिलवारा घाट में महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। आज़ादी की लड़ाई के दौरान गांधी जी 3 बार जबलपुर में रुके थे और निष्ठापूर्वक इस घाट का भ्रमण किया था, ठीक है। तिलवारा घाट पर लोकमान्य तिलक ने एक विशाल जन समूह को संबोधित भी किया था। तब यह इस स्थान को तिलक भूमि के नाम से भी जाना जाता है। तब से मतलब जब भी वो क्या कहते हैं किसने संबोधित? लोकमान्य तिलक ने एक विशाल जन संबोधन संबोधित किया था। तब से इस स्थान को मतलब किस स्थान को तिलवारा घाट जबलपुर को तिलक भूमि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पगारा बांध मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? पगारा बांध, ठीक है, पगारा बांध मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों मैं आपको सीधे बताना चाहूंगा इस क्वेश्चन का आंसर, पगारा बांध जो है वो मुरैना जिले में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है? मुरैना जिले में। कौन सा बांध? पगारा बांध, ठीक। 1927 में आसन नदी पर बना पगारा बांध मुरैना जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खद्दर या खुदर
नदी मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के समीप बहती है? खुद्दर या खद्दर या खुद्दर नदी मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के समीप बहती है? आपका ऑप्शन है सांची, बी भीम बेटिका, सी खजुराहो, डी बाघ की गुफाएं। ठीक है दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी खजुराहो होगा। ठीक है, खद्दर और खुद्दर नदी जो है मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध पर्यटन स्थल से है? तो खजुराहो के समीप बहती है। ठीक है, खद्दर नदी छतरपुर जिले में खजुराहो के समीप बहती है। ठीक है, छतरपुर जिले के खजुराहो के समीप बहती है। खद्दर नदी केन नदी की सहायक नदी है। ठीक है, खद्दर नदी जो है केन नदी की सहायक नदी है। खद्दर नदी केन नदी केन घड़ियाल अभयारण्य से होते हुए बहती है। ठीक ना? अच्छा, खद्दर नदी जो है और केन नदी ये कहाँ से बहती है? केन घड़ियाल अभयारण्य से होते हुए बहती है। ठीक है ना, ये चीज हो गया। चलिए दोस्तों, तो आज का आपका टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। आज आपने टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ भी लिया, आशा करता हूँ अच्छे से पढ़े होंगे। ठीक है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, कीप सपोर्ट प्लीज़, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जिसे इस वीडियो की नीड होगी, जो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, ताकि उनकी भी पटवारी की तैयारी हो सके, वो भी पढ़ सके। ठीक है, और जैसे कि मैंने ये कौन सा पार्ट पढ़ा है आपको, ये पार्ट 4.3 यानी 4.3 है। पार्ट 4 का भाग 3 है। इससे पहले पार्ट 4 का 2 भी हो गया है, 1 भी लॉन्च कर दिया है, वीडियो अपलोड है, आप उसे भी जाके जरूर देखें। ठीक है, उसे देखिएगा तो आपका क्या होगा, एक रिदम बनेगा। रिदम बनेगा मतलब आपका एक फ्लो बनेगा। जैसे कि आप पार्ट 1 पढ़े नदी तंत्र परियोजना, पार्ट 2 पढ़े नदी तंत्र परियोजना, पार्ट 3 पढ़े नदी तंत्र परियोजना। ठीक है, तो ऐसे करके क्या होगा कि सारा क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नदी तंत्र एवं परियोजना से रिलेटेड सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, ओके।